जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी मेहर ब्लेसिंग ऑलवेज चैनल में आपका स्वागत है, जहाँ पर गुरु जी की मेहर अपनी और ब्लेसिंग्स अपनी संगत पर हमेशा बरसती रहती है। सत्संग के माध्यम से वो अपनी ब्लेसिंग अपनी संगत को भेजते रहते हैं। तो सत्संग को पूरा सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा। गुरु जी की मेहर और ब्लेसिंग्स कहीं पे भी आपको, चाहे वो स्टार्टिंग में मिले चाहे वो एंड में, पर ध्यान से जरूर सुनिएगा। आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर मिलेगा संगत जी। चलिए सुनते हैं आज आंटी का सत्संग। उन्हीं ने जैसा लिख के भेजा है वो हम सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, आज हम मीनाक्षी आंटी ने अपना सत्संग भेजा है, व्हाट्सएप पे लिख के भेजा है, वही हम पढ़ के सुना रहे हैं। मन से आपसे शुरू कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, सबसे पहले गुरु जी से मैं माफ़ी मांगती हूँ देर से शुक्राना सत्संग भेजने के लिए। मैंने अपना शुक्राना सत्संग में बताया था कि गुरु जी की नातिन को उसके एनजीओ में गुरु जी ने जनरल सेक्रेटरी बना दिया है। 3 मई को जो इवेंट हुआ था उसमें उसे जनरल सेक्रेटरी का बैच भी सम्मानित किया गया। इतनी बड़ी खुशी के पल देने के लिए आपका अनंत शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे गुरुजी। आप ही है गुरुजी जो हर वक्त अच्छे अच्छे मैसेज देकर हमें मोटिवेट करते रहते हैं। जब हम उदास होते हैं हमें खुश कर देते हैं। हम नहीं जानते कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन इतना ज़रूर पता है और पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने हाथ पकड़ा हुआ है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। परीक्षाएं भी गुरुजी लेते हैं, लेकिन हमें पक्का बनाने के लिए। गुरुजी कभी हमारे हार नहीं होने देते, हर कदम हमारी रक्षा करते हैं। आपका लख लख शुक्राना गुरु महाराज। जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होने होता है तो पहले ही गुरुजी के संदेश आ जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मेरे अंदर जो एक दर्द और काबिलियत मर गई है ना पुत्र, अब तेरी उस कला और मेहनत को मैं लाखों दिलों तक पहुंचाऊंगा। तेरी आवाज में मेरा नूर है, तेरा यह सफर इतिहास रचेगा। शुक्राना कर, अनंत शुक्राना गुरु प्यारे जी। आपका अनंत शुक्राना। आपने जो करना है और जब करना है यह आप ही जानते हैं। मैं किसी मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि मुझे तो सिर्फ आपके कहे अनुसार ही चलना है। हमारी कद्र तो सिर्फ आप ही करते हैं गुरुजी, आपका ही सहारा है। आप ही हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। हमें तो बस अच्छे कर्म करते हैं रहना है, किसी का दिल नहीं दुखाना। नीम करोली बाबा जी का भी धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद हल पर साथ देने के लिए। खाटू श्याम जी बाबा का भी कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ। बड़े भाई को भी ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम दंत शुक्राना गुरु महाराज। ब्लैक मैजिक करने वालों को कड़ी सजा देने का दिल से शुक्राना गुरु महाराज। शुक्राना सत्संग लिखने में अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए ना। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ, अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। एक बात बताना भूल गई। गुरुजी का मैसेज में कहते हैं कि पुत्र तेरे पति का बुद्धि बंधन खत्म कर रहा हूँ, उसका ब्लैक मैजिक को काट दिया। अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक, आपकी लीला अपरंपार है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, बहुत ही अच्छा सत्संग था आपका। गुरु महाराज आप पर, आपके पूरे परिवार पर हमेशा अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, सब संगत पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें। और ऐसे ही आप ना रोज सीखते हैं शुक्राना सत्संग हमें ऐसे ही भेजते रहें। गुरु महाराज की कृपा आप पर बनी रहे, आपके परिवार पर। आपकी बेटी हमेशा खूब तरक्की करे, एनजीओ में खूब अच्छे लोगों की हेल्प भी करे, अच्छे से आगे चले जिंदगी की लाइफ में। यही अरदास करते हैं ना, आप सब खुश रहें। सत्संग जी गुरु जी महाराज हमेशा ये संदेश देते हैं कि सभी जीव जंतुओं का भी हमें ने ख्याल रखना है, सबका, पेड़ पौधों का सबका ख्याल हम रखेंगे। नेचर हम सबसे मिलके बनी है और उनका सबका ख्याल रखना हमारा ही फर्ज बनता है। गुरु महाराज हमेशा ओल्ड संगत में भी जब सत्संग किया करते थे तो हमेशा वो यही बोलते थे। आज भी एक सत्संग है जो आंटी जी ने बताया है, जिसके उस टाइम के जो गुरु महाराज जब वो उनके साथ रहते थे तो गुरु महाराज उनको क्या क्या बताते थे, क्या निर्देश देते थे, वो आज भी कई बार सत्संग में हमें सुनाते हैं कि डॉगीज को खाना खिलाइए हमेशा, और चींटियों को आटा देते रहे। जो पहले के लोग सब नियम से क्या करते थे, जिसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता था, क्योंकि उनको खाना देने का भी तो भगवान ने हमें खाना दिया, उनको भी तो खाना चाहिए। तो हमें उनका भी ख्याल रखना है। चींटियों को आटा और चीनी डालिए, पंछियों के लिए दाना का प्रबंध कीजिए।
जल का प्रबंध कीजिए, डॉगीज़ को खाना दीजिए, उससे हमारे कितने कर्म जो हैं कष्ट मिट जाते हैं और वो हमारे इतने प्यारे होते हैं कि इतनी दुआएँ देते हैं। वो कितने उनको देखिए इंसान हमें धोखा दे सकता है पर कभी कोई जानवर हमें धोखा नहीं देता है। वो बहुत ही प्यार के भूखे होते हैं। कई बार हम लोग डरते हैं डॉग से, हम लोग भी डरते हैं लेकिन वो कभी किसी को डराते नहीं हैं, वो खुद भी डर जाते हैं, वो तो खुद हमसे डरते हैं। पर हम हैं कि हम डरते हैं, अलग-अलग नेचर हो जाता है कई बार हम लोगों का। कई जो वही लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ही एनिमल्स पसंद होते हैं, वो किसी भी एनिमल से डरते नहीं हैं। ये इससे उनसे डरिए नहीं, उन्हें प्यार कीजिए, उनके खाने का, जल का प्रबंध हमेशा ही करते रहिएगा। गुरु महाराज का यही संदेश है और भी प्यारा संदेश एक संकेत हो, एक आंटी जी ने हम शेयर किया है, मैं वो आप उसे सुनिएगा तो आपको कई संदेश भी मिलेंगे। जय गुरु जी। तब तक हम पहुंचे थे, मैं 7:30 पौने 8 बजे तक गुरु जी के पास पहुंची थी। तो वहाँ माउंटेन ऑफ फ्लावर्स लगा होता था गुरु जी के चरणों के सामने। तो एक दिन गुरु जी ने बोला कि बिल्कुल फूल नहीं लाने, अपने गार्डन से नहीं तोड़ने। अगर तुसी कुछ दान करना है गुप्त दान करो। पूरा वो वडे मंदिर की जमीन तब तक सिलेक्ट हो गई थी और कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी गुरु जी, विच आई सीन माई सेल्फ। तो बहुत बंजर जगह होती थी, मगर गुरुजी ने वहाँ क्या ब्लेसिंग दी, क्या बड़ा मंदिर है, क्या नशा आता है। संगत जी वहां मैं बाद में जाऊंगी, मगर उन्होंने कहा फूल नहीं तोड़ने, दे ऑल्सो हैव लाइफ, दे ऑल्सो हैव फैमिलीज, बी काइंड टू एनिमल्स, कंपैशन एंड केयर। सबसे ज्यादा गुरुजी ने एम्फसाइज किया कि कंपैशन एंड केयर जो होता है वो बहुत बहुत बड़ी दात होती है, वर्च्यू होता है। उसको भूलो नहीं, फूलों को नहीं तोड़ो, ध्यान रखो। जय गुरु जी संगत जी। जैसे कि हम सब जानते हैं गुरु महाराज को सफाई बहुत पसंद है, नियम बहुत पसंद है, पंक्चुअलिटी बहुत पसंद है और सब काम अच्छे से करना बहुत पसंद है। आज जैसे बड़े मंदिर में हम देखते हैं कि सब काम सब प्रॉपर ढंग से हर बार हो जाता है। जैसे वो हमेशा सत्संग में भी सुना जाता है कि हर काम सही टाइम पे करो। गुरु महाराज के आने से पहले सत्संग में आने से पहले आप रेडी रहो, सब कुछ सब संगत जो है वो पहले ही आ जाए और बैठ जाए गुरु महाराज के सत्संग शुरू होने से पहले, क्योंकि गुरु महाराज पे आज अपने ऑन टाइम पे आ जाते हैं, जब भी टाइम हो वो टाइम से पहले ही आ जाते हैं। तो संगत को भी हमेशा यही हम लोगों को भी यही सोचना चाहिए कि गुरु महाराज के आने से पहले हम लोग उनके लिए हाजिर में खड़े हों, क्योंकि हमने उनका स्वागत करना है ना, तो स्वागत के लिए तो हमें पहले ही खड़ा होना पड़ेगा। तो यही एक प्यारा सा संगत है और गुरु महाराज ने जो बड़े मंदिर में क्या मर्यादा हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, उसका एक प्यारा सा सत्संग अंकल जी का है जो कि हमें बहुत से सिखाता है। कईयों के लिए संदेश भी है, कईयों को हम लोगों को ये पता चलता है कि हम क्या-क्या नियमों का और किस मर्यादा के साथ हमें महाराज के आशीर्वाद लेना है। जिससे हमें बहुत सारी ब्लेसिंग मिल जाए, बहुत सारे डाउट्स हमारे दूर हो जाएँ, उसका हमें ध्यान रखें। तो आपको बहुत सारी जो है अच्छी-अच्छी बातें समझ में आएँगी। हम अंकल का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। उम्मीद है संगत जी आप इस पावन सत्संग को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनोगा। गुरु जी की कृपा से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हों और सबकी झोलियाँ खुशियों से भर जाए। याद रखिए संगत जी, गुरु जी हमेशा हमारे साथ हैं, बस हमें अपना विश्वास मजबूत रखना है। हर पल हर सांस में शुक्राना करते रहिए। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की कृपा पहुंच सके। चलिए संगत जी, आज इसी प्रार्थना के साथ सब संगत का मंगल हो। गुरु जी संगत जी इसी प्रार्थना के साथ कि सबका मंगल हो, गुरु जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। अब हम यहाँ पे विराम देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा